वचन दिया भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। ये कहानी उस उत्तर प्रदेश की है जहां मजदूरों के फिक्र की बात होती है। बात तो होती है विकास, लेकिन होता क्या है? इसी उत्तर प्रदेश में मजदूरों के शव के साथ अमानवीयता होती है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? सच दिखाने से रोका जाता है, क्योंकि सबूत मिटाने की कोशिश की जाती है। आपको हम बता दें, औरैया बस हादसे पर एबीपी न्यूज ने एक बड़ा खुलासा किया। शव वाले ट्रक में घायलों को भी बिठाया गया और यही हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन ने रिपोर्ट दिखाई और रिपोर्ट दिखाने से उन्हें रोका गया। देखिए, मानवीयता के सारे पहलुओं को नजरअंदाज करते हुए शवों के साथ घायलों को भी बिठा दिया गया। और औरैया बस हादसे पे एबीपी न्यूज का ये बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। शव वाले ट्रक में घायलों को भी बिठाया गया। यूपी के अधिकारियों की इससे बड़ी शर्मनाक करतूत और क्या हो सकती है? 3 ट्रक झारखंड पश्चिम बंगाल जा रहे थे। सोचिए, जिन ट्रकों में शव थे उन्हीं ट्रकों में घायल मजदूरों को बिठा दिया गया। रात 9:30 बजे का वक्त, यूपी में प्रयागराज का नवाबगंज इलाका। मौके पर खड़े ट्रक, एम्बुलेंस और एबीपी न्यूज संवाददाता को रिपोर्टिंग करने से रोकते हुए कुछ पुलिस वाले। हमें काम दूर से करने दीजिए। नहीं, हमें काम दूर से करने दीजिए। अरे आगे नहीं आ रहे। अरे हम लोग इन तस्वीरों के बीच एक रिश्ता है। सच पर पर्दा डालने की कोशिशों के सबूत हैं, लेकिन हकीकत जानने से पहले इस ट्वीट को देखिए। औरैया हादसे पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ये ट्वीट करने के कुछ ही देर में ट्वीट से जुड़ा वीडियो डिलीट होना, ट्वीट के बाद यूपी में सबूत मिटाने की ये कोशिश, ये सब एक रहस्य ही रह जाता अगर एबीपी न्यूज संवाददाता मोहम्मद मोइन समय पर पहुंचकर सच को कैमरे में कैद न करते तो। समझ सकते हैं कि किस तरह से अमानवीयता दिखाई उत्तर प्रदेश सरकार के जो हुक्मरान हैं। ट्रक को आगे कहीं गुमराह करने की कोशिश की जा रही है ताकि उसको मीडिया उस तक ना पहुंच सके। और यहाँ पर ये पूरा रास्ता बंद कर दिया गया। आप देखिए, कई एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी कर दी हैं। झारखंड और पश्चिम बंगाल के लिए यूपी से ऐसे कुल 3 ट्रक निकले थे। इन ट्रकों में मजदूरों के शव थे। शव वाले ट्रकों में घायल मजदूरों को बिठाया गया था। अब जाकर के कई घंटे बाद ट्रक को प्रयागराज के नवाबगंज इलाके के हाईवे पर रोक लिया गया है। हाईवे पर अब यहाँ पर एम्बुलेंस मंगाई गई है। जो घायल हैं उनको अलग किया जा रहा है और यहाँ पर पुलिस की तैनाती की गई है। आपके चैनल एबीपी न्यूज ने उस ट्रक को ट्रेस कर लिया है। झारखंड सीएम के ट्वीट के साथ वाले वीडियो में संवेदनहीनता और अमानवीयता के ऐसे ही सबूत थे। ट्वीट वाला वीडियो औरैया से ट्रक के रवाना होने का था और ये तस्वीरें प्रयागराज पहुंचे ट्रकों की हैं। इस मामले में जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया है, तब जाकर के यूपी सरकार जागी है। तस्वीरें कैमरे में कैद न हो जाएं, इसलिए हमारे संवाददाता को रोका गया। कहानी आ गया ना, आधा रास्ता कहानी आ गया ना भैया। हमें काम दूर से करने दीजिए। नहीं, हमें काम दूर से करने दीजिए। जब संवाददाता मोहम्मद मोइन ने रोकने की वजह पूछी तो पुलिस वाले कायदा कानून समझाने लगे। नहीं, क्यों आप रोक रहे हैं भाई? मेडिकल ही हजार तो इतना आपने भेज दिया, डेड बॉडीज के साथ आपने आदमी को बिठा दिया है। नहीं, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। ये समझ लो जितनी तमाशाबाजी कर रहे हो। काफी कोशिश की पुलिस वालों ने हमारे संवाददाता को रोकने की, लेकिन वो डटे रहे। हाँ, रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करो। क्या कर रहे हैं आप? ये क्यों रोक रहे हैं? जो यूपी सरकार के नुमाइंदे हैं वो यहाँ पर बिल्कुल मीडिया को काम नहीं करने दे रहे हैं। एबीपी न्यूज चैनल कवर कर रहा है, लेकिन उसको लगातार रोक रहे हैं। धक्का मुक्की की जा रही है, कवरेज करने से रोका जा रहा है। यूपी के अधिकारियों की इस शर्मनाक करतूत की हकीकत ट्रक ड्राइवर राजेश से सुनिए। डेड बॉडीज भी थी? डेड बॉडीज थी सर। एक में 5 थी, एक में 11, 6 थी, एक में 6 थी। आपको लगा कि ये ठीक नहीं है, अमानवीय है, इसलिए आपने आगे बिठा लिया? हाँ सर, हमने पीछे क्यों बैठे हैं, बदबू मार रही है, तो हमने आगे बिठा लिया उनको। तो रास्ते में कोई इंतजाम नहीं किए गए और ट्रक को 1.5 से पौने 2 घंटे इसी जगह पर रोका गया। तब जाकर के शव वाहन और एम्बुलेंसेस का इंतजाम किया जा सका है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, प्रयागराज।
ऐसे सिस्टम की खबर है जो मुर्दों में या फिर जिंदा लोगों में कोई फर्क नहीं करती। तो हमारे दो संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, रांची से हमारे साथ आदर्श बने हुए और मोहम्मद मोइन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मोइन, बहुत शानदार खबर आपकी और वाकई सिस्टम को आईना दिखाने वाली खबर है ये। लेकिन उससे पहले बता दें आपको, मृतक गोवर्धन के भाई शाल्बू कालिंदी हमारे साथ बने हुए हैं। शाल्बू जी, बहुत स्वागत आपका। माफी चाहती हूँ, मुश्किल वक्त है, आपने अपना भाई खोया है। ऐसे वक्त में बात करना, भारी दिल के साथ ये सवाल पूछ रही हूं मैं आपसे कि आपको इल्म है इस बात का कि आपके भाई का शव जहां रखा गया था, जैसे लाया गया, वो बिल्कुल अमानवीय है? आपको अंदाजा है इस बात का? हेलो जी शाल्बू जी। जी मैम। शाल्बू जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि हमारी खबर दिखाती है कि आपके भाई की जो दर्दनाक मौत हुई, उनके शव को जिस तरह से लाया गया वो बेहद अमानवीय था। क्या आपको इस बारे में अंदाजा था या हमारी खबर से आपको जानकारी मिली है? नहीं मैम, पहले से हम लोग जानकारी मिली है। क्या कहेंगे इस जी पर? जी, इस पे क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना, जो होना जो तो हो ही गया। जी, जो दुख की बात यह है कि हम लोग को मतलब डेट तो हो ही गया, लेकिन लावारिस जैसा लाश लाया जा रहा है। जी शाल्बू जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके भाई कब निकले और उनको जब पहुंचना था, क्या आखिरी बार क्या आपकी बात हो पाई थी? कोई जानकारी दे पाए थे? कहाँ पहुंचे हैं, कैसे आ रहे हैं? जी, उनसे मेरा लास्ट बात हुए है 13 तारीख को, 14 तारीख को, 13 तारीख को वहाँ से निकले थे कंपनी से। क्या बात हुई थी आपकी? यही कि हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए, घर जाने के लिए। तो शाल्बू जी, उसके बाद आपके भाई से बात नहीं हो पाई। उसके बाद आपको जब खबर लगी तो सिर्फ इस बात की खबर लगी कि आपका भाई अब दुनिया में नहीं रहा है। आप जिस भाई का इंतजार कर रहे थे कि वो घर पहुंच जाएगा, अब वो कभी घर नहीं आ पाएगा, ये आपके पास खबर पहुंची? सर 16 तारीख सवेरे 4 बजे से 16 ही तारीख से। तो 16 तारीख को आप कह रहे हैं कि आपको घटना जी आपको ये जानकारी मिली, लेकिन क्या आपको ये जानकारी मिली कि किस तरह से उनको लाया जा रहा है, उनके पार्थिव शरीर को लाया जा रहा है? और प्रयागराज में, क्योंकि प्रयागराज में ही ये खबर हम दिखा रहे हैं जहां की ये है, प्रयागराज में यानी कि इलाहाबाद में कितने वक्त तक रुका रहा वो ट्रक? जी जी, प्रयागराज में वो ट्रक रुका था जहां से हमने खबर दिखाई जिसमें आपके भाई का शव था। कोई जानकारी आपके पास कि प्रयागराज में कितनी देर तक रुका रहा वो ट्रक, कब रुका? ट्रक के में ये जानकारी नहीं मिली हमें, कितना देर रुकी कितना देर नहीं। चलिए शाल्बू जी, आखिरी में कुछ कहना चाहते हैं सरकारों से जो इतने अमानवीय तरीके से ना तो मजदूरों को ठीक से घर पहुंचा पाई और ना ही उनके शव ठीक से घर पहुंचा पाई? जी चलिए, मुश्किल है आपके लिए बात करना, मैं समझ सकती हूँ। ऐसे हालात में जुबान से शब्द निकलते नहीं। शाल्बू जी, जो कि मृतक के भाई हैं, वो हमसे जुड़े हुए थे। तो देखिए, जो मृतक थे गोवर्धन, उनके भाई शाल्बू कालिंदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे। उनके लिए कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन वो ये बता रहे थे कि जब आखिरी बार बात हुई थी तो उनके भाई ने बताया था कि वो अब कंपनी से निकल चुके हैं और घर वापस आ रहे हैं, और इसकी वजह सबसे बड़ी यही रह रही है कि लोगों के पास काम नहीं बचा है। मोहम्मद मोइन, जिन्होंने ये रिपोर्ट दिखाई, चेहरा दिखाया, किस तरीके का मानवीय चेहरा निकलकर सामने आ रहा है, यूपी के अधिकारियों की शर्मनाक करतूत जिन्होंने सामने दिखाई, वो मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोइन, सबसे बड़ा सवाल ये कि एक तो आप अपना काम कर रहे थे, अपना फर्ज निभा रहे थे, लेकिन ऊपर से आपका कैमरा बंद कराने की कोशिश की जा रही थी। शर्म नहीं आ रही थी वहां पर लोगों को? जी बिल्कुल, जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले में ट्वीट किया तब जाकर के उत्तर प्रदेश सरकार हरकत में आई। और आपको बता दें कि प्रयागराज में जिस जगह ट्रक रोका गया था वहां कम से कम 4 घंटे वो ट्रक खड़ा हुआ था। 4 घंटे के बाद वहां पर शव वाहन पहुंचे हैं, 4 घंटे के बाद एम्बुलेंस पहुंची है और उसके बाद जाकर के वो शवों को शव वाहन पर रखा गया, जो घायल थे उनको एम्बुलेंस पर रखा गया और उन्हें आगे के लिए रवाना किया गया। तो समझा जा सकता है कि जिस
ट्वीट पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश और बिहार के सरकारों से गुजारिश की, रात होते होते उस पत्रकार का ट्वीट जो है वो डिलीट कर दिया गया। तो कहा जा सकता है कि जो उत्तर प्रदेश के सरकारी अमला है वो बिल्कुल अमानवीय सा हो गया है। अगर औरैया में कोई गलती मैं आपको हुई बीच में रोकूंगा, बहुत अच्छी रिपोर्ट थी, आप डटे रहे, आप डरे नहीं, आप पीछे हटे नहीं, बल्कि पुलिस कर्मियों को ही पीछे हटना पड़ा। ये होती है साहसिक रिपोर्टिंग। लेकिन आपको इस साहसिक रिपोर्टिंग के लिए टिप कहां से मिली? कैसे पता चला आपको कि वो लाशों से भरे घायलों के ट्रक जो है उस जगह पर खड़े हुए हैं जहां आप पहुंचे? कैसे हुआ, पूरी घटना बताइए। जी बिल्कुल, कल दोपहर को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जब इस मामले में ट्वीट किया तब जाकर के हमें जानकारी हुई। उसके बाद हम और हमारा पूरा चैनल, हमारी पूरी टीम उस ट्रक को ट्रेस करने में जुटी। औरैया से लेकर के प्रयागराज, वाराणसी और झारखंड तक हमारे जो साथी हैं, जो सहयोगी हैं, उस ट्रक को ट्रेस करने में लगे रहे। और शाम को जाकर के 7 बजे के करीब हमको ये जानकारी मिली कि उस ट्रक को प्रयागराज में जो दिल्ली हावड़ा नेशनल हाईवे नंबर 2 है वहां पर रोक करके रखा गया है। जब हम वहां पर पहुंचे तो हमने देखा कि एक तरफ के रास्ते को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया है। वहां 3 ट्रक है जो ट्रक औरैया से निकल करके झारखंड और पश्चिम बंगाल जा रहे थे, शव वाहन है और साथ ही साथ एम्बुलेंसेस हैं। और पूरा रास्ता डाइवर्ट कर दिया गया था ताकि वहां मीडिया ना पहुंचे, कोई दूसरा आदमी ना पहुंचे, किसी को जानकारी ना हो। और पूरे इलाके में जो है, जिस हाईवे पर जो है वो पुलिस छावनी में तब्दील था। हम जैसे ही पहुंचे वहां पर, रात का वक्त था, हमने कैमरे की लाइट ऑन की तो वहां जो पुलिस वाले थे वो कुछ भी पूछने के बजाय सीधे हमसे उलझने लगे। यहां तक कि हमारा चेहरे पर जो मास्क लगा हुआ था वो नोच करके फेंक दिया गया। वो जाकर के हमें कुछ देर बिना मास्क के काम करना पड़ा था, लेकिन फिर भी हम डरे नहीं, हम डटे रहे और लगातार हम सच दिखाने की कोशिश करते रहे ताकि जो अमानवीयता की गई है, जो संवेदनहीनता दिखाई गई है, कम से कम वो दर्शकों तक, देश के लोगों तक पहुंचे और सरकारों को इससे सीख मिले और आगे वो इस तरीके की घटना ना हो, इसके इंतजाम वो करे, पुख्ता इंतजाम करे। बिल्कुल मोहम्मद मोइन, देश को जनहित में बड़ा खुलासा करने वाली आपकी रिपोर्ट आपने जिस तरह से दिखाई है, एबीपी न्यूज का जो वादा अपने दर्शकों से है कि हम देश को आगे रखते हैं अपनी खबरों के जरिए, वो आपने पूरा किया। आप लगातार डटे रहे, बने रहे हमारे साथ। आपको लिए चलते हैं रांची, जहां से आदर्श हमारे साथ बने हुए हैं। अब आदर्श, मामला वहां तक है क्योंकि मुख्यमंत्री जब ट्वीट कर देते हैं और उनके ट्वीट का वीडियो गायब हो जाता है, और वहीं से हमारे संवाददाता भी कह रहे हैं मुझको लीड मिली, तो आप सोचिए कि किस लेवल पर काम हो रहा है। बाकायदा पूरा का पूरा हाईवे वहां छावनी में तब्दील कर दिया गया था। आपके पास रांची में क्या रिपोर्ट है इसको लेकर? देखिए, जब हमारी घर वालों से बात हुई तो उनका सबसे बड़ा दुख था, जो दर्द था, वो ये था कि एक तो अमानवीय तरीके से ट्रकों पर इनके शव जो थे वो रखे गए, साथ ही साथ जो इनके गांव के आसपास के घायल थे उन्हें रखा गया, बैठाया गया। और सबसे अमानवीय जो बात थी कि इसमें जो शवों के साथ बर्बरता की गई वो तो थी ही, साथ ही साथ जो घायल थे ना तो उनका कोई कोरोना टेस्ट हुआ, जो इलाजरत थे उन्हें ना तो कोई मेडिसिन दी गई, ना तो पीने के लिए पानी दिया गया, और यहाँ तक कि उनका कोई संपर्क उनके घर वालों से नहीं है। यानी अगर वो जानना चाहें कि उनके घर के जो मासूम हैं, जो लाल हैं, जिनका इस हादसे में नुकसान हुआ है, जिनकी मौत हुई है, वो कहाँ पहुंचे हैं, कब तक घर पहुंचे, कि उसके लिए कुछ इंतजाम किए जाएं, उसका अंतिम संस्कार कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा, इसका कुछ इंतजाम किया जाए, इस तक की भी जानकारी उन तक अभी तक नहीं पहुंच पाई है। अभी हमने जब उनसे घर वालों से बात की तो उन्हें ये पता है कि आखिरी बार उनकी जो बातचीत हुई थी वो उसी जो ट्रक पर सवार एक ग्रामीण था उनसे बात हुई थी, और वो कानपुर के आसपास में हुई थी। मतलब उसके बाद से यहाँ तक कि उन्हें ये भी नहीं पता है कि जो इलाहाबाद प्रयागराज के आसपास की क्या बातचीत हुई, प्रयागराज में क्या हुआ, उसके आगे वो ट्रक कहां पर है, वो कब पहुंचेंगे, कब नहीं पहुंचेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ये भी नहीं ध्यान दे रही है कि जिनके घर के कुछ लोग खो चुके हैं, जिनके घरों के कुछ लोगों की मौत हो चुकी है, उनके घर तक कम से कम जानकारी पहुंचा दी जाए कि भैया आपके घर से ये जो लोगों की मौत हुई है ये इतने बजे पहुंचेंगे, आप इसके लिए तैयार रहें। आज तक अभी तक कोई कम्युनिकेशन उनके साथ नहीं किया गया है। जो बातचीत हुई है वो आखिरी बार उन्हीं के ग्रामीणों से बातचीत हुई है और उन्होंने ही बताया है कि आपके घर के इस व्यक्ति की मौत हुई है, और अभी तक उन्हें कोई जानकारी भी नहीं दी गई है। जी, तो लगातार हम बने हुए हैं, आदर्श हमारे साथ बने हुए। आदर्श, 5 घंटे ट्रक वहां खड़ा रहा। आपकी रिपोर्ट, मोइन की रिपोर्ट ये बताती है, तो मोइन के पास एक बार फिर से लिए चलेंगे। मोइन, ये जो खबर थी, जैसा कि आपने बताया कि आपको लीड मिली
ट्वीट से, और आपने ये भी दिखाया था कि 5 घंटे वहां ट्रक खड़ा रहा। मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि अगर हम ये कह रहे हैं कि यूपी के अधिकारियों की लापरवाही, तो सीधे तौर पर वो कौन सा अधिकारी है जिसकी जवाबदेही बनती है, जिसको नपना चाहिए? देखिए, गलतियां तो जो है औरैया से लेकर के प्रयागराज तक हुई हैं और लगातार हुई हैं। और जो हमें जानकारी मिली है कि इस मामले में जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ट्वीट आया है, उसके बाद लखनऊ का जो सरकारी अमला है वो हरकत में आया। उसने नीचे के जो मातहत हैं उनको जरूरी दिशा निर्देश दिए। सबसे बड़ी गलती तो औरैया के उन अधिकारियों के हैं जिन्होंने अमानवीय तरीके से ट्रकों में शव को रखवा दिया। और उससे भी शर्मनाक ये है कि जहां पर शव रखे हुए हैं, जहां पर दुर्गंध आ रही है, जहां ड्राइवर ये कह रहे हैं कि दुर्गंध इतना ज्यादा थी कि आगे की केबिन में बैठना मुश्किल हो रहा था, तो उन्होंने वहीं पर जो है वो घायलों को बिठा दिया गया है। तो ड्राइवरों ने मानवीयता दिखाते हुए, ड्राइवरों ने अपनेपन का एहसास दिखाते हुए जो घायल थे उनको आगे केबिन में अपने पास बिठाया ताकि उनको कुछ राहत मिल सके, उनका दर्द कुछ कम हो सके। उनके हाथ पैर टूटे हुए थे, पट्टियां बंधी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद उन्हें जिस तरीके से, मतलब ऐसी जगहों पर जानवरों को भी नहीं रखा जाता है, शवों के साथ भेड़ बकरियों को भी नहीं रखा जाता है। थोड़ी सी मानवीयता, थोड़ी सी संवेदनशीलता दिखाई जाती है। लेकिन जिस तरह से इस घटना में हुआ है, तो उसके लिए औरैया का प्रशासन जिम्मेदार है और प्रयागराज का जो सरकारी अमला है वो भी कम जिम्मेदार नहीं है। 5 घंटे तक, 4 से 5 घंटे तक ट्रक आपने रोक कर रखा। आपके पास शव वाहनों के इंतजाम नहीं थे, एम्बुलेंसेस के इंतजाम नहीं थे, और जब आप काम कर ही रहे थे तो आपने एबीपी न्यूज को काम करने से रोका क्यों? आपको क्यों लग रहा था कि आप पर्दा डालेंगे? आपको तो इनिशिएटिव लेना चाहिए था और कहना चाहिए था कि हम काम कर रहे हैं, औरैया में गलती हुई तो हम उसको जो है उस गलती को सुधार रहे हो, उसका प्रायश्चित करा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो औरैया से लेकर प्रयागराज तक और पूरे उत्तर प्रदेश में कमोवेश इसी तरह के हालात देखने को मिलते हैं, जहां जो सरकारी अमला है बिल्कुल संवेदनहीन बना रहता है, वैसे ही नजर आता है हमें। बहुत बहुत शुक्रिया मोइन आपका, आपने साहसिक रिपोर्टिंग और जनहित में देश के लिए काम करने वाली रिपोर्ट